आपका आप देखिएगा कि मतलब यहाँ पे 5 मंथ होने तक आपका क्लास का आधा स्टूडेंट बच जाएंगे, बाकी सब प्लेस हो जाते हैं। तो उन लोगों को मिलेगा 4 से 6 लाख का पैकेज, ठीक है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसके पीछे क्यू स्पाइडर है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने वो पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया और मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि जो भी मतलब डेवलपमेंट के लिए कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या है और उनका फीस कितना है, डिटेल क्या क्या है, मैं सब अभी आपको बताता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कितना फी लगता है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, करने के बाद कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और ये किन किन स्टूडेंट के लिए मतलब आईटी में उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जो नॉन आईटी में उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। इसमें जो जितना चीज़ दिया हुआ मैं वहाँ पे जाके एचआर से बहुत अच्छे से समझा, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। और प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका कोर जावा से। कोर जावा देखो, ये जावा का एडवांस, जावा दो तरह से होता है, जावा कोर और जावा एडवांस। तो जावा कोर में ये होता है कि जावा कोर में आपका जितना भी बेसिक्स चीज़ होती हैं आपको वो सारी चीज़ें बताती है, ठीक है। तो ये रहा कोर जावा, आपका स्टार्टिंग डेवलपमेंट का यहीं से होता है। और इसके बाद यहाँ पे देखो कोर जावा आपको पढ़ाएगा कौन। कोर जावा आपको पढ़ाएगा नागाभिषेक, मिसेस चेतना, नहीं तो मिस्टर प्रियदर्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस। डेटाबेस जो कि एसक्यूएल है, एसक्यूएल में डेटाबेस आता है। ये डेटाबेस आपको पढ़ाएंगे मिस्टर रिजा वासिक और नहीं तो मिस्टर हर्षा, जो कि दोनों बहुत अच्छे टीचर है, नो डाउट। इसके बाद आप लोग का होगा प्रोग्रामिंग चलेगा। प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ाएंगे मिस्टर रिजा वासिक, जो कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ये रघु सर है, इनका मैं बता दूं ये इंडिया के टॉप 3 टीचर प्रोग्रामिंग में आते हैं, ठीक है। ये जो रघु सर हैं, इनका इंडिया में टॉप 3 जो कोडिंग का मतलब होता है, रैंक होता है, उसमें टॉप 3 में ये आते हैं। इतना अच्छा इनका प्रोग्रामिंग है कि तो ये आपको कोडिंग पढ़ाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएस। बाद आ गया अपना वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी में आपका HTML CSS ये सब चीज़ पढ़ाएंगे सोहेल सर। और उसके बाद एडवांस जावा आ गया। एडवांस जावा में आपका ये गौतम सर पढ़ाएंगे। ये जो आप यहाँ पे कोर जावा पढ़ रहे थे, तो इसमें जितनी सारी चीज़ें आपने सीखी थी उसको एडवांस जावा में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना स्ट्रिंग हाइबरनेट, ये मिस्टर गौतम पढ़ाएंगे। उसके बाद वेब सर्विस रेस्ट API, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, इंटरफेस है, जो कि वेब सर्विस के अंदर आ जाता है, तो ये हम लोगों को पढ़ना, ठीक है। और ये पढ़ाएंगे आपको शशि सर। उसके बाद आ गया हम लोग का जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट एंगुलर, जो कि दशवत सर पढ़ाएंगे। ये भी बहुत अच्छे टीचर है और JS तो इम्पॉर्टेंट है यार, ये भी बहुत अच्छा टीचर है। इसके बाद देखो हम लोग का क्या चलेगा, डेवलपमेंट टूल्स एंड जिट हब, ठीक है, इक्लिप्स, ये भी पढ़ाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग का एप्टी का यहाँ पे क्लास होगा, जिसका आपका फ़ी लगेगा, एक्स्ट्रा में लगेगा 1850, 1850 रुपया लगेगा आपका अलग से। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप बोलोगे यार 12 महीने लगे, ऐसा नहीं है। आपका 2 कोर्स एक साथ चलेगा। शुरू का आपका 1 मंथ आपका कोर जावा स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपका शुरू का 1 मंथ कोर जावा स्टार्ट होगा और इसके साथ आपका डेटाबेस SQL चलेगा, ठीक है। ये 2 साथ में चलेगा, ठीक है। ये जैसे कंप्लीट होगा आपका, इधर से कोर जावा आधा कंप्लीट होगा, आधा SQL कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा और DS स्टार्ट हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर। तो है ये दोनों एक साथ, मतलब ये जितना है एक साथ चलता है, 1 2 एक साथ, 1 2 एक साथ, 1 2 एक साथ। तो आपका मतलब टोटल 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है 4 से 5 मंथ का ड्यूरेशन, जितने में ये कंप्लीट हो जाता है और उतना में हो भी जाता है।
और आपकी बैच में अगर 400-500 लड़के हैं ना, तो मैं आप मान के चलो कि जैसे 2 महीने होगा ना, जैसे आपका जावा और एसक्यूएल कंप्लीट होगा, आपका रिक्वायरमेंट आने लगेगा। और आप देखिएगा कि मतलब यहाँ पे 5 मंथ होने तक आपका क्लास का आधा स्टूडेंट बच जाएंगे, बाकी सब प्लेस्ड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपना फ़ी का। टोटल फ़ी है आपका यहाँ पे 32,000, जो कि आप अगर वन टाइम में देते हो तो यहाँ पे आपका 32,000 लगेगा। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हो, जैसे बहुत सारे लड़कों के पास होता है कि एक बार में उतना पैसा नहीं हो पाता, तो वो 2 बार में देना चाहते हैं, तो उनका लगेगा यहाँ पे 17,000 एक बार का, दोबारा फिर 17,000, तो उनका 34,000 लगेगा। अगर आप वन टाइम में देते हो तो आपका 32,000 में हो जाएगा, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हो तो आपका यहाँ पे 34,000 लगेगा। तो यही फ़ी का यही था कंडीशन। और ये मतलब 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। तो अगर आप एडमिशन लेने आ रहे हो और वहाँ पे आपका 32 नहीं होगा, 33 हो जाए, तो ये मत बोलना कि आपने 32 बोला था, यहाँ पे 33 ले रहे हैं। 1-2 हज़ार आगे पीछे होते रहता है, वो कभी कभी ऑफ़र निकलता है, तो उस हिसाब से। अब हम पीछे देखते हैं यहाँ पे क्या है, रिज्यूम बिल्डिंग। 2 दिन आपको रिज्यूम बनाने के लिए सिखाएंगे, बाकी असाइनमेंट और ये सब टेस्ट वेस्ट ये सब लेते हैं तो रेगुलर है। इंटरव्यू प्रोसेस में देखो होता क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस में हम लोग को ग्रूम किया जाता है, ठीक है, कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू कैसा पूछेगा। तो यहाँ पे आपको वो ट्रेंड करते हैं अच्छे से। यहाँ पे फ्री प्रोग्रामिंग क्लासेस होती हैं, ये देखो यहाँ पे फ्री में है, जो कि अच्छा BTM स्टूडेंट के लिए C++ का जो है वो लोग फ्री में कर सकते हैं। बाकी ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, सबको ही करना, मैंने भी किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंटरव्यू में जाओगे। आप इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना, तो लगेगा आपको कि यार मतलब ये तो रोज़ का काम है मेरा, वैसा होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना। इसके लिए बाकायदे से इन लोगों ने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ले रखा है, जिसमें बहुत स्पेसियस है, NGR हॉल हम लोग उसको बोलते हैं। तो वो आपका मैंडेटरी है यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना, तो वो आपका वहाँ पे जाके कराएंगे। वहाँ पे मेंटर रहते हैं 2 जो कि आपका सारा चीज़ वहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है, मतलब आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट किए, उसका आपका फाइनल मॉक होगा। फाइनल मॉक आप जब दे दोगे, उसके बाद आपका उस हिसाब से रिक्वायरमेंट आता है। मतलब कि देखो, अगर मॉक में तुम्हारा रेटिंग अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ जो सब्जेक्ट तुम पढ़े हो, तो तुम इंटरव्यू में क्या बोलोगे। इसीलिए यहाँ पे इंटरव्यू होता है, मॉक होता है, ताकि लड़का का पूरा कंप्लीट हो और उसका पता चल जाए पहले ही कि मतलब कहाँ पे कमी है, तो उसको वो लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन में उसको सही करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू का यही सब है। देखो मॉक का रेटिंग, मतलब मॉक होता है, मॉक, ठीक है, फाइनल मॉक में जिसको एक्सीलेंट आता है उसको स्टार मिलता है, जो गुड आता है उसको 1 मिलता है, एवरेज को मिलता है 2, पुअर को मिलता है 3, ठीक है। यहाँ पे आपका ये प्लेसमेंट का दिया हुआ है कि 2870 कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे वर्किंग विथ टॉप MNC स्टार्टअप्स, ये भी एकदम सही है। पर डे रिक्वायरमेंट 8-10 लिखा, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, कम से कम 20-25 रिक्वायरमेंट पर डे आता है, ठीक है। ये 8-10 लिखा पता नहीं क्यों, लेकिन हम देख रहे 15-20 आता है रोज, हर एक दिन। तो जैसे अगर रिक्वायरमेंट आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए 60% अबव थ्रू आउट चाहिए, मतलब कि 10th में भी 60%, 12th में भी 60% और आपका बीटेक में भी, तो उन लोगों को मिलेगा 4 से 6 लाख का पैकेज, ठीक है। उसके बाद जिसका 50% है उसको 2 से 4 लाख का पैकेज मिलेगा। परसेंटेज की बात हो रही, मतलब कि जो आपका बीटेक का परसेंटेज है, जो आपका इंटर का परसेंटेज है, जो आपका मैट्रिक का परसेंटेज है। जिन लोगों का बिल्कुल मतलब 50 से भी नीचे है, उन लोगों का आता है एनी मतलब एनी क्वालिफिकेशन, एनी स्ट्रीम, एनी डिग्री, एनी परसेंटेज। तो उन लोगों का 1 से 2 लाख तक मिलता है, लेकिन लिखा 1 से 2 लाख, ऐसे आ जाता है कभी कभी भाई 4-5 लाख का भी आ जाता है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। तो आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा लगभग चीज़ें, और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट कोर्स में, फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पढ़ना होता है, यहाँ पे फैकल्टी कैसा, वो कैसा पढ़ाता है, रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं डेवलपमेंट में, और फी कितना लगता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो कोई भी मतलब डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे बात कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा जब मेरे को टाइम होगा या जब मैं देखूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू एंड टेक केयर।